भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। मुसलमान धर्म के लिए जाने वाले जकात यानी दान का ये फल है। नबी मोहम्मद को जकात के लिए दिया रुपया या अन्य भोजन सामग्री या कपड़ा आदि का फल पृथ्वी पर ही अगले जन्म में लाभ मिलता है। जन्नत में नहीं जाया जा सकता। कर्मों के संस्कार से पितर योनि मिलती है तथा पितरलोक में स्थान मिलता है, जिसे वहां रहने वाले जन्नत मानते हैं। बाबा आदम से नबी ईसा मसीह तक सब ऊपर पितरलोक में गए हुए थे। जब हजरत मोहम्मद जी शैतान के द्वारा भेजे गए जिब्राइल नाम के फरिश्ते के साथ और बुराक नाम के खच्चर जैसे जानवर पर बैठकर ऊपर गए, तो वहां उन्होंने सभी नबियों की जमात देखी। नबी हजरत आदम को भी देखा जो एक जगह पर बैठा हुआ था उस पितरलोक में। बाईं ओर अपनी बद संतानों को नरक में यानी जहन्नुम में देखकर रो रहा था, दुखी हो रहा था, और दाईं तरफ अपनी अच्छी नेक संतानों को स्वर्ग यानी जन्नत में देखकर खुश हो रहा था। तो जितने भी नबी हैं हजरत आदम जी से लेकर हजरत ईसा तक, वो सारे के सारे पितरलोक में बैठे हुए हैं, यानी वो प्रेत बन के बैठे हुए हैं, प्रेत बन के। उनको जन्नत भी नसीब नहीं हुई। तो वर्तमान का मुसलमान समाज उन्हीं नबियों के द्वारा बताई गई भक्ति साधना को करके भला कैसे वो ओरिजिनल जन्नत को प्राप्त कर सकता है। आज का मुसलमान समाज तो सही प्रकार से हजरत आदम जी के द्वारा या हजरत मोहम्मद जी के द्वारा बताई गई भक्ति साधना को भी सही प्रकार से नहीं कर रहा, क्योंकि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद जी तक किसी भी नबी ने और उनके फॉलोअर ने कभी मांस को छुआ भी नहीं, कोई गो हत्या नहीं करी, किसी जीव को नहीं मारा, ना बकरी मारी, ना मुर्गा मारा कभी। तो वर्तमान का मुसलमान समाज तो अपने नबियों के अनुसार भी भक्ति नहीं कर रहा। तो सोचिए, उनको तो वो पितरलोक भी नसीब नहीं होगा, सीधा जहन्नुम में जाएंगे, नरक में। जिनको नबी मोहम्मद जी ने ऊपर के लोकों में देखा था, पितरों के लिए प्रत्येक देवता के लोक में पितरलोक बना है। प्रत्येक लोक में जन्नत यानी स्वर्ग यानी होटल बने हैं। जो साधना तथा इबादत हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक के अनुयायी फॉलोअर कर रहे हैं, उससे जन्नत प्राप्त नहीं होता। पितरलोक में कुछ समय ही रहने का बनता है। पाप अधिक होने से जहन्नुम का समय अधिक बनता है, क्योंकि बकरे काटना, मुर्गे काटना, चोरी करना, झूठ बोलना, शराब पीना, जीव हत्या करना, ये पाप के भागी बनाते हैं। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा पाप का भागी मुसलमान समाज बन रहा है। तो मुसलमान भाई बहनों को तो जन्नत भी इतनी आसानी से नसीब नहीं होने वाली। नमाज यानी आरती स्तुति करना ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, इससे भी पितरलोक में स्थान मिलता है। रोजा यानी व्रत करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, क्योंकि रोजा यानी व्रत शास्त्र अनुकूल भक्ति में नहीं आता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। इसमें सूर्य उदय से पहले खाना खाना होता है, फिर सूर्य अस्त होने तक कुछ नहीं खाना होता। सूरज छिपने के बाद खाना खा सकते हैं, परंतु शाम को मुर्गी, बकरा, गाय, भैंस आदि को मारना, उसका मांस खाना महापाप है। रोजे से अध्यात्म लाभ कुछ नहीं है, यानी भूखे मरने से, रोजा करने से, व्रत करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। जबे करने का महापाप भी अवश्य लगता है। जबे यानी जीव हत्या करने का पाप लगता है। विशेष क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जब हजरत मोहम्मद जी आसमानों की यात्रा पर गए, तब पर्दे के पीछे से ज्योति निरंजन खुदा ने यानी शैतान ने 5 वक्त नमाज, रोजे रखना तथा अजान लगाना यानी बंग देना कहा था। नमाज की संख्या तो बताई थी, रोजों की संख्या नहीं बताई थी। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब हजरत मोहम्मद जी ऊपर गए थे आसमानी यात्रा में जबरील के साथ में, और जब पर्दे के पीछे से इस शैतान ने, इस डुप्लीकेट खुदा ने जब आवाज लगाई, तो नमाज करने का तो आदेश दिया था कि 5 वक्त नमाज कम से कम करनी पड़ेगी, लेकिन रोजे कितने करने पड़ेंगे इसका कोई आदेश नहीं दिया था।
आगे रोजा करने की परंपरा कि महीने में कितने रोजे करने हैं, एक साल में कितने रोजे करने हैं, ये फिर हजरत मोहम्मद जी ने अपने स्वयं के दिमाग से मुस्लिम समाज में लागू किया कि कितने रोजे उचित रहेंगे। नमाज की संख्या तो बताई थी लेकिन रोजों की संख्या नहीं बताई थी। हजरत मोहम्मद जी ने अपनी सूझबूझ यानी नेक बुद्धि से रोजों की संख्या प्रत्येक महीने में 3 रोजे रखने को कहा था, जो बहुत ही उत्तम विचार था। यानी महीने में 3 बार खाना ना खाना, ये तो ठीक है स्वास्थ्य के हिसाब से कि भाई महीने में 3 बार सुबह से शाम तक कुछ मत खाओ, रात्रि में अपना हल्का फुल्का भोजन कर लो, ये स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा था। लेकिन आध्यात्मिक क्रिया का इसमें कोई लाभ नहीं होता कि रोजे करने से, व्रत करने से, भूखा मरने से हमें अल्लाह मिलेगा या अल्लाह प्रसन्न होगा। आध्यात्मिक लाभ में इनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन आगे चलकर फिर लोगों ने रोजों की संख्या और बढ़ा दी। एक साल में 36 रोजे हो जाते हैं। रोजे यानी व्रत रखने वाले को न तो दैनिक कार्य में बाधा आती है, ना सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बाद में काल ब्रह्म ने यानी शैतान ने लगातार 30 दिन रोजे करने का आदेश दे दिया। भगत तो भगत ही होता है, वह तो खुदा के लिए कठिन से कठिन साधना करने से भी पीछे नहीं रहता। मुसलमानों ने वह भी शुरू कर दिए और वर्तमान में कर रहे हैं। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।